ओम श्री परमात्मने नमः। अब श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का चतुर्थ अध्याय, जिसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो नव योगेश्वरों की जो कथा थी, उसमें राजा निमि ने आगे पूछा कि हे योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। उनकी अनेक लीलाएं भी हैं। तो आप लोग कृपा करके भगवान की लीलाओं का वर्णन करें, जो अब तक कर चुके हैं या कर रहे हैं या आगे करेंगे। तो सातवें योगेश्वर जो द्रुमिल जी थे, उन्होंने कहा कि राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि उसके गुणों को मैं गिन लूं तो वह मूर्ख है, यानी गिन नहीं सकते। तो बालक है वह। ये तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणों को भी गिन ले, लेकिन भगवान की शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई भी किसी प्रकार पार नहीं लग सकता। तो भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच भूतों को अपने आप से और अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इसके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश करते हैं। यानी भोक्ता रूप से नहीं, केवल भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव का होता है। तो उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से हम कहते हैं। यही उसका पहला अवतार है। यानी ब्रह्मांड के लिए भगवान नारायण को पुरुष नाम से, जो सबसे पहला नाम है उसका, तो ये उसका पहला अवतार है। उसी के इस विराट ब्रह्मांड में शरीर में तीन लोग, उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों में ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया बनी है। उनके स्वरूप से ही सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उसके श्वास प्रश्वास से ही सब शरीरों में शक्ति मिलती है, बल मिलता है। तथा इंद्रियों में, जो इंद्रियों की शक्ति है, कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय होती है। यानी कि तीन गुण है, स्थिति उत्पत्ति और प्रलय, यानी सत्व रजस और तमस। तो इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही आदि कर्ता नारायण भगवान हैं। पहले तो जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्व अंश से धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु भगवान बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। तो इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति के कन्या का नाम था मूर्ति, और वे धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांत आत्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। यानी कि नर नारायण जो बद्री का आश्रम में स्थित है वहां पर। तो उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है और नैस क्रम में स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। तो उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और वे आज भी बद्री का आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। वे अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री, वसंत आदि छल बल के द्वारा कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेज दिया। तो कामदेव को भगवान की महिमा का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वह अप्सरा गण, वसंत ऋतु और मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिक आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। तो आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। अभी तुम यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। यानी कि उनको कहा। तो राजन, जब नर नारायण भगवान ने उन्हें अभयदान दिया तो इस प्रकार कहा, तो कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। यानी उनका कामदेव तो गए थे उनको तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार से वो लज्जित हुए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा कि हे प्रभु, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते। आपके भक्त, आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए
जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह की साधना में विघ्न डालते ही हैं, किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में किसी प्रकार विघ्न नहीं डालते। परंतु आपके भक्तजन जिनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से जो गिरते नहीं हैं, क्योंकि वे विघ्न डालने के लिए आते हैं अप्सराओं को लेकर, लेकिन आपके भक्त उनकी उपस्थिति से घबराते नहीं हैं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए विघ्नों को सिर पर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। यानी विघ्नों के सिर पर भी पैर रखकर वो उनको कुचल कर आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य से गिरते नहीं हैं। तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी आंधी पानी के कष्टों को रसेंद्रियों और जनेंद्रियों के वेगों को और अपार समुद्र के समान इनके वेग को सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान है। यानी गुस्सा है वो छोटा सा है, गाय के जो खुर होता है उससे जो गड्ढा बनता है तो उसके समान, उसका कोई लाभ भी नहीं है। वे अपनी आत्मा के नाशक हैं, इसलिए हे प्रभु इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो देते हैं। जब कामदेव वसंत ऋतु आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणीय स्त्रियां प्रकट करके दिखाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न थी और विचित्र वस्त्र अलंकारों से सज्जित थी और भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाले दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका शरीर झुक गया था। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए उनसे बोले कि तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुकूल हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली रहेगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया और उन्हें नमस्कार किया, और फिर उसके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया और भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और उनके प्रभाव का वर्णन किया। तो ये सब सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं। तो हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और भगवान ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों को उपदेश किया है। उन्होंने हैग्री अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया और प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यव्रत और पृथ्वी और उनकी औषधियों को धन धान्य आदि की रक्षा की और वराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी को रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया और कुर्म यानी कच्छप अवतार ग्रहण करके भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत और आर्त भक्त गजेंद्र को भी गिरा से छुड़ाया था। एक बार वालखिल ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्लभ हो गए थे, यानी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो जब कश्यप ऋषि के लिए समीधा ला रहे थे तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में वो गिर पड़े, यानी इतना छोटा सा गड्ढा उससे पार नहीं हुआ, तो मानो वे समुद्र में गिर गए हों। तो उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उसका उद्धार किया था। वृत्रासुर को मारने के लिए जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तब उसके भय से भागकर वो छिप गए थे, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की थी। और जब असुरों के अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, यानी असुरों ने जो देवताओं की स्त्रियां थी उनको बंदी बना लिया था, तब भी भगवान ने उन्हें असुरों से छुड़ाया था। और जब हिरण्यकशिपु के साथ भक्त प्रहलाद आदि संत महापुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब भी उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया था और हिरण्यकशिपु को मारा था। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्य पतियों का वध किया था और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने से पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया।
तो परशुराम अवतार ग्रहण करके भगवान ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित किया था। और परशुराम तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगु वंश में अग्नि के रूप से अवतीर्ण हुए थे। और उन्हीं भगवान ने राम अवतार में समुद्र पर पुल बांधा और रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया था। तो उनकी कीर्ति समस्त लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर उनके अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल के अवतार लेकर वे शूद्र राजाओं का भी वध करेंगे। तो महाबाहु विदेराज भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। पंचम अध्याय में भगवान से पूछा राजा निमि ने कि भक्तिहीन पुरुषों की गति और उनकी पूजा विधि कैसे है। यानी जो भक्तिहीन है पुरुष उनकी क्या गति होती है, भगवान की पूजा विधि क्या है। तो राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपया करके बताओ कि जो कामनाएं शांत जिसकी नहीं हुई है, यानी लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा नहीं मिटी है, जो मन और इंद्रियों के वश से उस जिसके नहीं है, यानी जिसका मन भी और इंद्रियां भी विचलित हैं, वश में, यानी जो भगवान का भजन नहीं करते, उन लोगों की गति क्या होती है। तो आठवें योगेश्वर चमस जी ने कहा कि राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रजस प्रधान क्षत्रिय और जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तमह प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो उनकी जांघों से गृहस्थाश्रम, उसके हृदय से ब्रह्मचर्य और वक्ष स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यासी 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता भगवान स्वयं है। वही इनके स्वामी नियंत्र आत्मा है। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उसका अनादर करता है, वह अपने स्थान वर्ण आश्रम मनुष्य योनि से भी गिर जाता है, यानी उसका अधःपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्रादि भगवान की कथा और उसके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं, यानी आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जन्म से वेद अध्ययन से और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है, यानी मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं कि केवल वस्तु शून्य शब्द माधुर्य के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। तो इस प्रकार रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प तो बड़े घोर होते हैं, कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है और वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे भी बांधते हैं। यहाँ तक सबसे बड़ा सुख स्त्री को ही मानते हैं। और वे कभी यज्ञ भी करते हैं, अन्नदान नहीं करते, तो विधि का उल्लंघन करते हैं और दक्षिणा तक भी नहीं देते। तो इस प्रकार वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने वाले शरीर को ही पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। यानी धन वैभव कुलीनता विद्या दान सौंदर्य बल और कर्म आदि के घमंड से वे अंधे होते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों और ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित है। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम है, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को नहीं सुनते, केवल बड़े बड़े मनोरथों के आपस में बातें कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे कर्मों को करने की आज्ञा देता है कि जिससे मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। यानी संसार में देखा जाता है कि मदिरा पान करना, मैथुन और मांस आदि और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है इनकी तरफ,
तब उसमें परिवर्तन करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। यानी ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्र आदि यज्ञ के द्वारा ही उसके सेवन की व्यवस्था दी गई है। यानी इसका अर्थ है कि लोगों की उच्च श्रृंखला प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना इस श्रुति को अभिष्ट है। यानी धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अप्रोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का प्रयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोगों में ही करते हैं, और यह नहीं देखते कि हमारा शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी भी प्रकार टाली नहीं जा सकती। श्रोत्रामणि यज्ञ में भी सुरा का सूंघने का विधान है, पीने का नहीं है। तो यज्ञ में पशु का स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ भी आज्ञा विषय भोग के लिए नहीं है, धार्मिक परंपरा की रक्षा के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे रहते हैं, विषयी हैं, वे इस विशुद्ध धर्म को जानते नहीं है। तो जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने आत्मा यानी सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, यानी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे लोगों में वही आत्मा तो स्थित है उससे भी द्वेष करते हैं, तो मूर्खों का उनका अधः पतन तो निश्चित है, क्योंकि भगवान तो सब मनुष्य में बराबर है। तो दूसरों से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त नहीं किया और जो पूरे पूरे मूड भी नहीं है, वे इधर के है ना उधर के, तो वे तो अर्थ धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं और एक क्षण के लिए उनको शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों से अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। यानी ऐसे लोगों को आत्मघाती कहा जाता है। जो अज्ञान ही उनको ज्ञान मानने वाले आत्मघातियों का भी शांति नहीं मिलती, यानी अज्ञान को वो ज्ञान मानते हैं कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं। तो इनके कर्मों की परंपरा कभी भी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटती नहीं है। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह पुत्र मित्र धन संपत्ति इकट्ठी तो करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ यहीं छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना ही पड़ता है। तो भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। फिर राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके बताओ कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नाम और विधियों से उसकी उपासना करते हैं। तब नौवे योगेश्वर भगवान करभाजन जी ने कहा कि हे राजन, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेक रूप रंग और आकृतियां होती हैं, विभिन्न विधियों से उसकी पूजा की जाती है। यानी सतयुग में तो भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सफेद, क्योंकि उसकी 4 भुजाएं हैं, सिर पर जटाएं होती है, वे वल्कल का वस्त्र धारण करते हैं, काले मृग का चर्म है, यज्ञोपवीत है, रुद्राक्ष की माला है, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। तो सतयुग में मनुष्य बड़े शांत और परस्पर वैर भावना से रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते थे। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूपी तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते थे। यानी वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला का उद्गान करते हैं। तो राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग था लाल। तो 4 भुजाएं हैं भगवान की, जिसमें कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहरे थे और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुक, श्रुवा और यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। तो उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों का अध्ययन अध्यापन करने में बड़े ही प्रवीण होते थे। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वेद त्रय के द्वारा सर्वदेव स्वरूप यानी देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते थे।
और त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, कृष्णगर्भ, सर्वदेव, उरुकरम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उसके गुण लीलाओं का कीर्तन करते थे। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला और वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयु धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से पहचाने जाते हैं। तो इस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के छत्र, चिन्ह, चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। तो वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं कि हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, क्रिया शक्ति रूप संकर्षण भगवान, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्व रूप, सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों की विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा होती है उसका वर्णन है कि कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण रंग का यानी काले रंग का। जैसे नीलम मणि में उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे उसके अंग की छटा भी बहुत ही उज्जवल है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग और सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त है। तो कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिसमें नाम, गुण, लीला आदि का कीर्तन होता है। यानी वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं कि हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरण अरविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं। माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले और भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार करते हैं। तो सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए वो जहाज है। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरण अरविंदों की वंदना करता हूँ। हे भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। राम अवतार में आपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुष्टयज राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है। और हे महापुरुष, आपकी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर भी जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। हे प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरण अरविंदों की वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों के द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। और इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि कलयुग है वो केवल नाम आधारित है। देह अभिमानी जीव संसार चक्कर में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, उसके गुण और नाम का कीर्तन ये करने से बढ़कर कोई भी परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। तो इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। इसलिए कलयुग में द्राविड़ देश में अत्यधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पैश्वनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्राय उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त बन जाते हैं। तो जो मनुष्य यह करना बाकी है, यह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्व आत्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में जो आ गया, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। और जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से
दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर जो भजन करता है, उससे पहली बात तो यह कि पाप कर्म होते नहीं, और दूसरा यदि किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर सबको धो देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध पवित्र कर देते हैं। इस प्रकार मिथिला नरेश राजा निमि नव योगेश्वरों से भागवत धर्म का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने उनकी योगेश्वरों की पूजा की और फिर सब लोग अपने सिद्ध स्थानों पर चले गए। और इस प्रकार राजा निमि ने भी इन भागवत धर्मों का आचरण किया, यानी कि इनका आचरण करके परम गति को प्राप्त किया। और देवकी के यश से सारा जगत तो भरपूर हो रहा था, क्योंकि भगवान उनके माता देवकी को और वसुदेव के घर में आए थे, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। तो भगवान के दर्शन, उनका आलिंगन, बातचीत करना, उन्हें सुलाना, खिलाना, पिलाना, बैठाना आदि वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय उन्होंने शुद्ध कर लिया था, वे परम पवित्र हो गए थे। तो वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक, शालू आदि राजाओं ने तो वैर भाव से भगवान श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन आदि का स्मरण किया था। वह भी नियम अनुसार नहीं किया, सोते जागते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से किया था। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्ण आकार हो गई थी और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त होना। फिर जो लोग प्रेम भाव से और अनुराग से भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हें तो कृष्ण भगवान की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए अवतार लिए हुए थे, इसलिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। तो इस प्रकार यह इतिहास बहुत ही परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, वह सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है।